नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल आदित्य एजुकेशन सेंटर में। तो अब कैसे आप सभी, मैं आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज इस वीडियो के माध्यम से हम सभी भारतीय वन बुक का एक्सरसाइज 11 का ए स्टार्ट करेंगे और इसमें सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे और आपको बताएंगे कि कैसे इसको सॉल्व करना है, कैसे बनाना है इस एक्सरसाइज को। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला नंबर क्वेश्चन है 11 का ए का। पहला नंबर है, दो बिंदुओं से अधिक कितना रेखाखंड गुजर सकते हैं। मतलब कि दो गो बिंदु दिया हुआ है, दो गो बिंदु है, आई दोनों बिंदु से अधिक कितना रेखाखंड गुजर सकता है। तो देखिए, ये दोनों बिंदु को मिलाएंगे तो एक ही रेखाखंड न गुजरा। अगर ई बिंदु से भी ई बिंदु मिलाएंगे, अगर इधर से भी इधर मिलाएंगे तो एक ही होगा, एक ही रेखाखंड। तो इसका आंसर हो जाएगा एक। और दूसरा नंबर देखिए, दूसरा नंबर, रेखाखंड के कितने मध्य बिंदु होते हैं। देखिए, मध्य बिंदु का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज का बीच वाला भाग, यानी कि आधा। मतलब कि रेखाखंड है तो रेखाखंड का यहाँ पूछ रहा है, तो इसका आधा करेंगे। मान लेते हैं 5 सेंटीमीटर है, तो इसका आधा करेंगे तो 2.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। इधर 2.5 सेंटीमीटर होगा और इधर भी 2.5 सेंटीमीटर। और ये बीच वाला भाग जो होगा, इसी को मध्य बिंदु कहेंगे। जिधर से अगर इधर वाला हिस्सा नापेंगे तो 2.5 सेंटीमीटर, इधर वाला भी 2.5 सेंटीमीटर। मतलब कि ई बिंदु के दोनों तरफ वाला छोर बराबर हो, उसी को मध्य बिंदु कहते हैं। आई मध्य बिंदु कै गो होगा, एक ही ना हो सकता है। अगर यहाँ हम कहेंगे कि यहाँ भी मध्य बिंदु होगा तो ये गलत ना हो जाएगा, क्योंकि ये बीच वाला भाग नहीं होगा। इधर देखिए ज्यादा लग रहा है, ऐसे ही देखने में इधर कम। जहाँ ऐसा बिंदु जो जिसके दोनों तरफ डिस्टेंस सेम हो, यानी दूरी बराबर हो, तो उसे मध्य बिंदु कहेंगे। तो कोई भी रेखाखंड है उसका मध्य बिंदु केवल एक ही होगा। देखिए, 3 नंबर, रेखाखंड के मध्य बिंदु से अधिक कितने रेखाखंड गुजर सकते हैं। जब रेखाखंड है उसके मध्य बिंदु से अधिक कै गो रेखाखंड गुजर सकता है। अब देखिए, ये एगो बिंदुए है तो इससे इधर भी रेखा जा सकता है, इधर भी, कहीं भी इससे रेखा गुजार दीजिए। इसका मतलब अनगिनत रेखाखंड गुजर सकते हैं। आपको पहले भी बताया है, बिंदु से अनगिनत रेखाखंड गुजर सकते हैं। तो यहाँ भी एक मध्य बिंदु ही है, तो यहाँ भी अनगिनत रेखाखंड गुजरेंगे। अब आते हैं इसके आएंगे 4 नंबर क्वेश्चन पे। देखिए, 4 नंबर में है, यदि रेखाखंड ए बी का मध्य बिंदु सी हो तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य होगा। देखिए, 4 ऑप्शन दिया हुआ है और क्वेश्चन है ए बी का मध्य बिंदु सी हो। अगर मान लेते हैं कोई रेखाखंड है ए बी, उसका मध्य बिंदु जो है कितना है, सी दिया हुआ है, सी दिया हुआ है। तो अभी कुछ देर पहले ही आपको बताया, अगर किसी का मध्य बिंदु अगर सी हो तो इधर वाला लाइन और इधर वाला, ये दोनों इक्वल होगा, मतलब कि समान होगा। देखिए, पहला है ए बी और ए सी बराबर होगा कि नहीं। पहले देखिए, ए बी कहाँ है, ए से लेके बी तक, ये पूरा लाइन और ए सी इतने तक, ए सी इतने तक, ए और सी और ए और बी पूरा, ई ए बी है और ई ए सी है। देखिए, तो ये दोनों बराबर देखने में लग रहा है, नहीं ना, तो ये गलत हो गया। अब दूसरा है ए बी और बी सी। ए बी तो पहले से हम लिखे हुए, और अब बी सी अब देखते हैं कहाँ है, बी सी, बी और सी। देखिए, यहाँ सी यहाँ और बी यहाँ, ये भी लग रहा है आपको देखने में एक समान, नहीं ना, ये बड़ा है ऊपर वाला, नीचे वाला छोटा, तो ये भी गलत हो गया। अब तीसरा नंबर देखते हैं, ए बी बराबर 2AC, ए बी लिख दिए, 2AC कहाँ है। देखिए, ये 2AC नहीं लिखा हुआ है, ऐसे जब भी लिखा रहा है तो समझिए 2 गुना AC, मतलब कि AC का 2 गुना। AC देखते हैं कहाँ है, AC यह है, देखिए AC, AC का 2 गुना, मतलब कि इसमें 2 से गुना करेंगे तो इतना, और क्योंकि देखिए ये दोनों के समान होता है, मध्य बिंदु के इधर वाला और इधर वाला दोनों समान होगा, तो एक तरफ अगर 2 से गुना करें तो ये पूरा लाइन के बराबर हो जाएगा। तो ये AC का 2 गुना, ये सही है। और ये देख लेते हैं 2AB, मतलब कि देखिए, मैं AB में 2 से गुना करने के लिए करा है, AB इतना बड़ा है, इसको और 2 से गुना कर देंगे तो इतना बड़ा हो जाएगा। AC कहाँ है, इतनी गो,
इतना बड़ा कहाँ है, इतनी को, वो तो गलत है। मैं आशा करता हूँ ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। और उसके नेक्स्ट 5 नंबर भी उसी प्रकार का है। अब देखिए 5 नंबर, यदि रेखाखंड PQ पर बिंदु R हो तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य होगा। 4 को यहाँ भी ऑप्शन दिया हुआ है। PQ पर बिंदु R, PQ, रेखाखंड PQ पर कोई बिंदु R हो तो निम्नलिखित में कौन सा। देखिए यहाँ मध्य बिंदु नहीं कह रहा है, तो R कहीं भी हम ले सकते हैं, इधर भी ले सकते हैं, यहाँ भी कहीं भी, तो हम इधर ले रहे हैं R। ठीक है, अब देखिए PQ और QR, PQ और PQ को जोड़ना है QR के साथ, मतलब कि PQ पूरा, ये पूरा, और QR के, हाँ इतनी को, और यानी कि इतनी को और यहाँ ऐड कर देंगे। ठीक है, ये PQ हो गया, ये QR हो गया, ये दोनों के जोड़ेंगे। देखिए कितना बड़ा लाइन हो रहा है, PR के बराबर आ रहा है। PR देखते हैं कहाँ है, PR इतना को है, इतना को आ रहा है। ये तो देखिए बहुत ज़्यादा लंबा हो गया, PR इतने को है, ये कहाँ बहुत ज़्यादा हो गया, तो ये गलत है, ये गलत लिखा हुआ है। ठीक है, अब दूसरा नंबर देखिए, PR प्लस RQ बराबर PQ। देखिए PR और फिर RQ इतना, RQ इतना और PR इतना, अगर ये दोनों को जोड़ेंगे तो PQ आएगा। PQ मतलब बड़ा वाला, इतना बड़ा आ जाएगा। देखिए इतना बड़ा आ ही रहा है, आ रहा है इतना बड़ा, तो PQ आ गया। ये सही बात लिखा हुआ है। और ये सब भी देख लेते हैं, वैसे तो यही एक आंसर हो गया सही, 2 नंबर हमें सही मिल गया। 3 और 4 भी देख लेते हैं कैसे गलत है। PR और PQ यानी कि पूरा बड़ा वाला समझिए, यहाँ तक हो गया। ठीक है, PQ ये हो गया, और PR ये जोड़ेंगे तो RQ आ जाएगा इतनी को। देखिए तो इतना बड़ा लाइन हो गया, वो मिला के ये इतनी को आएगा RQ, नहीं ना, ये गलत है, ऐसे ही है। 2 गुने PR जो है इसका 2 गुना करेंगे, PR का 2 गुना, इतना इसका 2 गुना, यानी कि 2 बार करेंगे, और RQ के बराबर आ जाएगा। RQ कहाँ, इतनी को है ना, देखिए, और ये 2 गुना हो, देखिए ये इतना लंबा हो गया, ये इतनी को है, तो ये भी गलत ना है, बराबर नहीं ना होगा। इसका राइट आंसर 2 नंबर होगा। अब आते हैं इसके आगे 6 नंबर क्वेश्चन पे। अब देखिए 6 नंबर में है, यदि रेखाखंड LM पर कोई बिंदु N हो। क्या कह रहा है, रेखाखंड LM पर कोई बिंदु, देखिए मध्य बिंदु यहाँ नहीं कर रहा है, यहाँ भी कोई बिंदु N कहीं भी ले लेते हैं, इधर इस बार ले लेते हैं N हो, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य होगा। यहाँ 4 को कथन दिया हुआ है, यानी कि 4 को ऑप्शन दिया हुआ है, तो ये सब में से कौन सा सही है। देखिए पहला है LN ये रहा, उसमें से घटाना है NM, इसको में से ई घट पाएगा, छोटका में से बड़का घट पाएगा कभी, और कह रहा है कि LM आ जाएगा बड़का, जोड़ला पर आ जाता है लेकिन घटला पर नहीं ना आएगा, तो ये तो गलत है। अब देखिए NM कितना है, NM में से LN ई जितना है, यानी कि इतना घटा देंगे, इतना में से इतना, तो इतनी सुनी बचेगा, तो LM इतना बड़ा है, कह रहा है कि इतनी को जो आया है LM है, तो ये गलत बात है ना। LM इतना बड़ा है, इतनी को ये कह रहा है कि LM आया है, ये भी गलत है। LM, अब देखिए LM पूरा है, पूरा यह लिख दिए, उसमें से घटाएंगे LN घटाएंगे, यानी कि इतना घटाएंगे तो इतना, देखते हैं क्या आएगा। NM कह रहा है आने के लिए, यानी कि देखिए NM इतना आ गया ना, तो ये तो सही है। अब ये भी देख लेते हैं, LM में से LN जो है, LM जितना था उतना लिख दिए, और 2 गुने LN का 2 गुना, इतना कर लिए, इतना, और
अगर करेंगे उसमें से घटाएंगे तो एन एम बचेगा। इतनी जो आया है एन एम के बराबर है, देखिए तो उसका आधा भी नहीं है, तो ये भी गलत है, यानी कि तीसरा ऑप्शन इसका सही आंसर है। अब देखिए 7 नंबर। 7 नंबर में है ए बी बराबर 7 सेंटीमीटर। ए बी बराबर 7 सेंटीमीटर टोटल है, और उसका ए बी का मध्य बिंदु सी है, मतलब कि बीचों बीच वाला बिंदु, यानी कि मध्य बिंदु सी है। पूरा देखिए, पूरा कितना दिया हुआ है, पूरा 7 सेंटीमीटर, एक पूरा की लंबाई है 7 सेंटीमीटर। तो इसका आधा कितना हो जाएगा, ये दोनों का भी लिख देते हैं हम, छोड़िए। ए सी बराबर कितना सेंटीमीटर हो जाएगा, ए सी, यानी कि ए सी का हमें मान निकालना है। तो जब भी अगर मध्य बिंदु दिया हुआ रहे और पूरा का मान दिया हुआ रहे, तो उसमें 2 से डिवाइड दे देंगे। तो ए सी का मान निकालना है। पहला नंबर देखिए, ए सी बराबर 7 बट्टा हो जाएगा 2, तो 3.5 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो यानी कि यहाँ 3.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। 2 नंबर देखिए, बी सी निकालना है। बी सी, ये भी तो वही होगा, क्योंकि ए सी बराबर बी सी होगा, क्योंकि मध्य बिंदु है, ए बी का मध्य बिंदु सी है, इसीलिए ये दोनों ई जितना होगा उतना ही ये भी होगा। तो ये 3.5 ए बी हो जाएगा, तो यहाँ भी 3.5 सेंटीमीटर भरा जाएगा। और इसी तरह से 6 और 7 खत्म हो गया। अब आते हैं इसके आगे 8 नंबर क्वेश्चन पे। अब देखिए 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है रेखाखंड CD की लंबाई बताइए। जो रेखाखंड AB का जब AB 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है, यानी कि AB का ये सब क्वेश्चन हमें देखना है, और AB का मान 3 डालते जाना है हर जगह। देखिए रेखाखंड CD का मान निकालना है। पहला में जो AB का कितना है, तिगुना, तिगुना मतलब 3 से गुना। तो AB कितना है, 3 दिया हुआ है, तो 3 का मतलब गुना, और 3 का 3, 3 तिया यहाँ 9 सेंटीमीटर आ गया, यानी कि पहला का आंसर हो गया 9 सेंटीमीटर। अब देखिए दूसरा, CD की लंबाई बताना है। जो AB का क्या है, दुगुना है, तो इस बार दुगुना मतलब 2 से गुना। AB कितना दिया हुआ है, 3 सेंटीमीटर, और गुना 2, तो 3 दूनी 6 सेंटीमीटर, यानी कि 6 सेंटीमीटर दूसरा का आंसर आ गया। ठीक है। तीसरा है 1/3। CD की लंबाई बताना है। जो AB का 1/3 है, 1/3 मतलब 1/3। AB कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, और बट्टा गुने 1/3, 3 से 3 कट गया, बराबर 1 सेंटीमीटर आ गया इसका आंसर। और चौथा देखिए, चौथा में CD की लंबाई ज्ञात करना है। जो AB का क्या है, आधा है, आधा मतलब 1/2। AB जितना दिया हुआ है लिख देंगे। AB 3 है, AB 3 दिया हुआ है, गुना 1/2 है, अब 3/2 हो गया। 2 से 3 में भाग देंगे तो आ जाएगा 1.5, यानी कि 1.5 सेंटीमीटर। इसका हो गया 1.5 सेंटीमीटर। ये सब इसका सॉल्यूशन था इधर। अब देखिए 9 नंबर में। 9 नंबर में बगल के चित्र में कितने रेखाखंड दिखाए गए हैं, सभी के नाम लिखना है। इसमें जितना रेखाखंड है, कै गो है पहले ही बताना है, और फिर सभी का नाम बताना है। देखिए इसमें पहले गिनते हैं। एक तो सबसे बड़ा रेखाखंड हो गया, ठीक है, और एक यहाँ से लेके यहाँ तक, एक यहाँ से यहाँ तक, एक यहाँ से यहाँ तक, और एक यहाँ से लेके यहाँ तक, और एक यहाँ से लेके यहाँ तक, और एक पूरा बड़ा। देखिए टोटल कितने हुआ, 1 2 3 4 5 6, यानी कि इसका आंसर है 6 रेखाखंड। और सभी का नाम लिखना है। तो सभी का नाम है, पहला है BD, फिर DE, EC, और फिर इतना बड़ा का BE लिखेंगे, और इतना बड़ा DC, और एक और सबसे बड़ा BC। ये हो गया रेखाखंड का नाम। और 6 गो रेखाखंड है, तो 6 का नाम लिखा गया।
और ये 9 तक कंप्लीट हो गया। अब आते हैं इसके आएंगे 10 नंबर क्वेश्चन पे। 10 नंबर देखिए, 10 नंबर में है निम्नांकित चित्र को देखकर बता नीचे लिखे प्रश्न को उत्तर देना। देखिए 3 क्वेश्चन है, 1 2 3। 1 नंबर में भी 3 क्वेश्चन अलग से और दिया हुआ है। ये सब यही चित्र देख के हमें सारा क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो देखिए पहला के ए बी बराबर क्या होगा, ए बी का मान यानी कि निकालना है। ए बी का मान कैसे निकालेंगे, चित्र देखते हैं पहले। ए यहाँ है और बी यहाँ है, यानी कि ई लाइन का मान निकालना है। देखिए ई लाइन का मान 2 टुकड़ा में दिया हुआ है, 7 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर। तो दोनों टुकड़ा का जोड़ देंगे तो पता चल जाएगा ए बी टोटल कितना लंबा है। तो पहले ए ई है, तो ए ई प्लस बी ई, यही दोनों को जोड़ देंगे तो आ जाएगा ए ई है 7 सेंटीमीटर प्लस बी ई कितना 3 सेंटीमीटर, 7 3 10 सेंटीमीटर आ गया ए बी। अब देखिए बी डी देखिए ये यहाँ है, बी डी भी 2 टुकड़ा में है, दोनों टुकड़ा जोड़ देंगे तो पहले बी एफ है और एफ डी है, बी एफ प्लस एफ डी, ये दोनों को जोड़ना पड़ेगा। बी एफ देखिए यहाँ 5 दिया हुआ है तो बी एफ के सामने 5 लिख देंगे, प्लस है तो प्लस, एफ डी है 5 तो ये भी 5 बराबर 5 5 10 हो गया। बी डी का मान निकल गया 10। अब देखिए बी सी बराबर क्या होगा, बी सी यानी कि टोटल लंबाई कितना है। ये देखिए एक टुकड़ा यह है, एक टुकड़ा यह, एक टुकड़ा यह, ये तीनों टुकड़ा को अभी जोड़ना पड़ेगा तब मान निकलेगा। पहले बी एफ, फिर एफ डी, फिर डी सी, बी एफ है 5, एफ डी है 5 और डी सी है 10, तीनों को जोड़ देंगे तो आ जाएगा 20 सेंटीमीटर बी सी बराबर आंसर। देखिए 1 नंबर हो गया। अब 2 नंबर पे आते हैं। 2 नंबर में है 2 नंबर में देखिए ये दोनों का मध्य बिंदु निकालना है, ए और बी दोनों का मध्य बिंदु निकालना है। मध्य बिंदु के बारे में आपको हम पहले ही बताए थे। मध्य बिंदु के नाम बताना है। ठीक है, मध्य बिंदु बी डी का मध्य बिंदु का नाम बताना है। बी डी का मध्य बिंदु हमें पता करना है। मध्य बिंदु हम कैसे पता करेंगे, पहले उसके जितना भी रेखाखंड का लंबाई दिया हुआ है वो दोनों का देखेंगे किस बिंदु पर दोनों तरफ सेम हो जाएगा लंबाई। देखिए एक ही बिंदु दिया हुआ है एफ, एफ के ई तरफ 5 है, ई तरफ भी 5 है, तो यानी कि बी डी का मध्य बिंदु एफ होगा। बी डी का मध्य बिंदु एफ होगा। अब बी सी टोटल यानी कि पूरा लंबाई, देखिए यहाँ 3 टुकड़ा में बटा हुआ है ये रेखा, तो मध्य बिंदु के लिए हमें 2 टुकड़ा में पहले करना पड़ेगा ना। देखिए ई रेखा पर देखते हैं इधर 5 है, इधर दोनों को जोड़ देते हैं 10 5 15 हो जाएगा, तो इधर 5 है 15, ये मध्य बिंदु नहीं हो पा रहा है। यहाँ देखते हैं ई वाला बिंदु पर के दोनों तरफ इधर 5 5 10 इधर 10, देखिए ई बिंदु पर दोनों तरफ का लंबाई रेखाखंड का 1 हो जा रहा है, दोनों तरफ 10 10 हो जा रहा है, तो बीसी का मध्य बिंदु डी होगा। बीसी का मध्य बिंदु डी होगा। अब देखिए 3 नंबर, क्या ए बी बराबर बी डी, मतलब कि ए बी और बी डी बराबर है होगा, ए बी और बी डी बराबर होगा। तो देखते हैं, देखिए ई दोनों जोड़ेंगे तो 10, ए बी का लंबाई 10 है और 5 5 भी जोड़ेंगे तो 10, यानी कि इसका लंबाई और इसका लंबाई बराबर है। तो कि हाँ ए बी बराबर बी डी होगा। यहाँ कह रहा है कारण सहित भी लिखिए, कारण सहित, तो क्यों होगा, तो क्योंकि ए बी बराबर बी डी दोनों का मान 10 आ रहा है जोड़ने पर। देखिए 10 सेंटीमीटर
बस इसीलिए ये दोनों बराबर होगा लंबाई। अब देखिए 10 नंबर कंप्लीट हो गया। मैं ऐसा करता हूँ कि 10 नंबर आपको समझ में आया होगा। अब आते हैं इसके आएंगे 11 नंबर क्वेश्चन पे। अब देखिए 11 नंबर में निम्नांकित चित्र में BC का मध्य बिंदु D है। BC देखिए, BC ये पूरा बड़ा लाइन का मध्य बिंदु D दिया हुआ है और AC का मध्य बिंदु E दिया हुआ है, मतलब कि E लाइन का, ये पूरा लाइन का मध्य बिंदु E है, पहले इसमें दे दिया है। ठीक है, तो पहला नंबर का क्वेश्चन सॉल्व करना है। पहला नंबर में दो क्वेश्चन है A और B। तो देखिए BD बराबर 3 सेंटीमीटर दे दिया है, यानी कि इसका लंबाई दे दिया है 3 सेंटीमीटर। तो हमें BC का मान निकालना है। तो A नंबर देखिए, BC का मान निकालना है। BC अब कैसे निकालेंगे? BC देखिए, BC A है पूरा, देखिए BC, तो A और A जोड़ेंगे तो पता चल जाएगा BC का मान। लेकिन ये वाला कैसे पता चलेगा? तो BC का मान निकालना है, लेकिन ये तो हमें पहले से पता है कि BC का मध्य बिंदु D है। चूंकि BC का मध्य बिंदु D है, इसीलिए BD और DC दोनों 3 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, तो BC का मान निकालने के लिए देखिए BD और DC दोनों 3 होगा। क्यों? क्योंकि ये मध्य बिंदु है, तो इधर वाला दे दिया है मान पहले से 3 सेंटीमीटर, तो इधर वाला भी वही होगा। तो BC का मान BD प्लस DC बराबर 3 प्लस 3 बराबर 6 सेंटीमीटर हो गया इसका आंसर। अब देखिए बी नंबर भी वैसे ही बनेगा। DC का मान निकालना है, इधर वाला। इधर BD देखिए, BD दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, BD दे दिया 3 सेंटीमीटर, तो DC निकालना है। तो इस DC हमें निकालना है, DC क्वेश्चन मार्क, तो इसमें भी वही लिखेंगे, BC का मध्य बिंदु D है, इसलिए ये बराबर होगा, देखिए ये बराबर होगा BD बराबर DC बराबर 3 सेंटीमीटर। देखिए इस क्वेश्चन में जो है ना, BD बराबर 3 सेंटीमीटर दिया, DC बराबर तो हमें इस में हमें पता चला था, ये लिखे थे। तो BD बराबर DC 3 सेंटीमीटर, ये तो ऐसे ही पता चल गया DC, ये बनाने का भी जरूरत नहीं पड़ा। देखिए DC का हमें मान निकालना है और ये हमें पहले से पता है, तो DC का मान निकालना है। तो DC बराबर क्वेश्चन मार्क BC का, चूंकि हम जानते हैं कि BC का मध्य बिंदु D दिया हुआ है, तो D के इधर वाला जितना है इधर वाला भी उतना होगा। तो BD बराबर DC बराबर 3 सेंटीमीटर आ गया आंसर। ऐसे ही ये बन गया। अब देखिए 2 नंबर, यदि AC बराबर इसमें 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो पहला AE और दूसरा B नंबर EC की लंबाई ज्ञात करना है। A नंबर देखिए, A नंबर में आ जाते हैं। A नंबर में AE का मान हमें निकालना है, AE का मान, और AC का 8, यानी कि टोटल जो AC लंबाई है 8 सेंटीमीटर दे दिया है। ठीक है, और AE का हमें इतना का मान निकालना है। AE निकालने के लिए देखिए, चूंकि हम जानते हैं, यहाँ भी वही लिखेंगे, चूंकि AC का मध्य बिंदु दिया हुआ है E है, इसीलिए AE और EC बराबर होगा, AE बराबर EC। तो देखिए AC का मान दे दिया 8, तो AE हमें निकालना है। तो देखिए इधर वाला जितना होगा इधर वाला भी उतना होगा। अगर एक का लंबाई पता चल गया तो इसमें 2 से गुना कर देंगे, तो पूरा मान लेते हैं इसका 4 है, तो इसमें 2 से गुना कर देंगे तो 8 आ ही जाएगा पूरा बड़ा वाला। तो अगर पूरा बड़ा वाला दिया हुआ है तो उसमें 2 से भाग दे देंगे, तो एक तरफ वाला निकल जाएगा। तो AE दिया हुआ है, तो AC में 2 से भाग दे देंगे, AC का यानी कि आधा, 2 से भाग देने का मतलब उसका आधा। AC कितना दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, और उसका आधा करेंगे तो 4 सेंटीमीटर आ गया AE। देखिए अब B नंबर देखिए, अब EC का मान हमें निकालना है। EC कहाँ है? देखिए ये है,
ईसी देखिए, ये हम ए नंबर बना लिए हैं, ईसी भी सेम उसी तरह बनेगा। इसमें भी हम जानते हैं कि एसी का मध्य बिंदु ई है, इसीलिए ए बराबर ईसी, ए बराबर ईसी दिया हुआ है क्योंकि एसी का मध्य बिंदु ई है। ठीक, अब हमें निकालना है ईसी, ईसी निकालना है तो इसमें भी वही करेंगे। ये भी ईसी भी जो है एसी का आधा होगा, एसी का आधा मतलब 2 से भाग, एसी है 8/2/4 सेंटीमीटर आंसर। इसका विचार क्योंकि ये दोनों सेम है। ठीक है, 1 और 2 बन गया। अब 3 नंबर पे आते हैं। देखिए 3 नंबर में एफ, एफ जी और जी बी, ए एफ और एफ जी और जी बी तीनों बराबर दिया हुआ है। इसमें से एक का मान दे दिया है 3, ए एफ का मान दे दिया है 3। देखिए ए एफ के सामने हम 3 लिख देते हैं, तो ए एफ का मान दिया हुआ है 3, तो ये तीनों बराबर है, मतलब ये जितना होगा तो ये भी इतना, वो भी इतना, तो ये इसका 3 दिया हुआ है तो ये सब भी 3 3 3 हो जाएगा। मतलब कि इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये तीनों का मान 3 ही होगा, 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब ए बी का लंबाई हमें से पूछ रहा है। ए बी देखते हैं कहाँ, ए बी देखिए ए रहा, ए बी 3 टुकड़ा में है, इस तीनों का जोड़ना पड़ेगा। ए बी का लंबाई निकालने के लिए तीनों टुकड़ा को जोड़ना पड़ेगा। ए एफ है, फिर एफ जी है, ए एफ, एफ जी और जी बी। देखिए ए एफ यहाँ 3 है, 3 लिख देंगे, प्लस एफ जी देखिए यहाँ 3 आया है, 3 लिख दिया, जी बी भी 3 है, 3 लिख दिया, 3 3 3 6 9 सेंटीमीटर आंसर। 3 नंबर का 9 सेंटीमीटर इसका आंसर हो गया। अब आते हैं इसके आएंगे 12 नंबर क्वेश्चन पे। मैं आशा करता हूँ आप सभी को 11 नंबर जो है समझ में आया होगा। चलिए अब आते हैं 12 नंबर क्वेश्चन पे। अब देखिए इस एक्सरसाइज का अंतिम प्रश्न 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है यदि ए बी की लंबाई 7 सेंटीमीटर हो, जैसे जैसे क्वेश्चन कहेगा वैसे वैसे हम लिखते जाते हैं। ए बी का लंबाई 7 सेंटीमीटर हो तथा रेखाखंड सी डी और ए बी, सी डी और ए बी की लंबाइयाँ बराबर हो, यानी कि सी डी और ए बी की लंबाइयाँ बराबर है तो बराबर कर दिए। तो सी डी की लंबाई कितनी होगी? देखिए ये दोनों का लंबाई बराबर है तो सी डी का लंबाई पूछ रहा है। ए बी का हमें पहले से ही मिला हुआ है, ए बी बराबर 7। अगर ए बी 7 है तो सी डी भी तो बराबर है इसके, तो ए बी जितना होगा ए बी इतना होगा, तो ए बी 7 तो सी डी भी 7, तो इसलिए सी डी भी 7 सेंटीमीटर हो गया आंसर। और इसी तरह से 11 का ए एक्सरसाइज खत्म हुआ। और मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को ये एक्सरसाइज समझ में आया होगा। आप सभी का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अब मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में, एक्सरसाइज 11 का बी में मिलेंगे। और तब तक के लिए आप सभी का टाटा बाय बाय।